इतना हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको बोल देगा सब कोई किसी भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये पता है सारा एमईएस के सारा 30 फीट चारों तरफ रोड छोड़ा, एटीसी में 1000 रोड पूरा है। झारखंड के मूल निवासियों आदिवासियों की जमीन बचाने अब जेल के मैदान में उतर गया है। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन की सरकार में मूल निवासियों आदिवासियों की ही जमीन छीनी जा रही है और इसको लेकर बरगाई सीओ और जेल के नेता में तीखी बहस हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई हो। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड के मूल निवासियों आदिवासियों की जमीन कैसे छीनी जा रही है, कैसे कब्जा किया जा रहा है। और जेल के यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी अब मूल निवासियों आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए मैदान में उतर गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आप जरा ये वीडियो देखिए। आने के बाद जो है सो कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ना कोई आज के डेट में ना बैल है, ना कड़ा है, ना गरू है, कोई ट्रैक्टर से होता है तो ट्रैक्टर का जाने के लिए रास्ता रहेगा तभी ना कोई खेती बाड़ी कर सकता है। और पीएचडी का जो है सड़ा गला पानी जो है हमारा खेत में जा रहा है और वहाँ सड़ रहा है। जब सड़ा गला पीएचडी का पानी से हमारा खेत को सड़ाएगा गलाएगा और खेती नहीं हुआ। और जब हम रास्ता बोलेंगे कि हमको तो हमारे लिए रास्ता नहीं रहेगा, लेकिन सड़ा गला पानी के लिए रहेगा। और आपको बता रहे हैं इस पीएचडी से कम 10 गो रोड खुला हुआ है, आराम से पीसीसी हो गया और आदमी चल फिर रहा है। और वहाँ पर जो है सो किसी तरह का कोई अवरुद्ध नहीं हो कर रहा है। और हम जो है मैं हीरालाल महतो हूँ, जो मेरा यहाँ पर 2 एकड़ जमीन है, उसके बाद उधर 100 हजारों एकड़ जमीन आदमी का, इसी रास्ता से आना जाना करते हैं। और लेकिन आज जो है सो ये हम लोग के साथ जो है बेईमानी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक तरफा निर्णय लेकर के हम लोग को यहाँ रोड अति किया जा रहा है। जबकि पीएचडी इससे पहले जब ये मांग हुआ था उस समय ये मेयर साहिबा जो है सो वो बोली थी कि 25 फीट वैकल्पिक रास्ता मिलेगा और सबको 25 फीट रास्ता दिखाया गया था। लेकिन उसको जो है सो आज सीओ साहब नहीं मान रहे हैं और उस रास्ता को बंद कर दें, जिससे हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। एसडीओ सर अभी बात किए, उनका कहना है कि रास्ता ही देने के लिए 147 आईपीसी की धारा है, उसमें अगर इन लोगों को रास्ता चाहिए, अगर रहती है तो हमारे पास कंप्लेन करें, हम देखेंगे, सुनवाई करेंगे। मैं लिख के दिया हुआ है, दिया हुआ है जो और 147 में। अच्छा, जो भी है तो वो तो हम लोग आईपीसी ये पता नहीं है। तो एसडीओ साहब को खुद हम जाके बोले हैं कि सर हम लोग के साथ ऐसा है, उनको लिख के दे रहे। एसडीओ वाला कहाँ है? अरे ऐसे आवेदन नहीं, देखिए सर हम लोग यही जानते हैं और भी भ्रष्टाचार का मामला है सर। मेरा खुद का जमीन बता रहे हैं, आज कब्जा कर लिया जा रहा है बिना मेरा परमिशन का। वहाँ पे रजिस्ट्री मोटेशन सब हो गया। देख लीजिए सर, यही हम एसडीओ साहब को दिए हैं राइटिंग, जो हमारे हाथ में था वो हम किए, लिखित दिए हैं। टाइप रहेगा और अच्छी रहेगा। ठीक है, एसडीओ साहब से भी बात कर लिए हम, आप भी लोग भी अगर बात कर रहे हैं तो बात कर लीजिए। ठीक है, काम कर रहे हैं, काम जो अभी ग्रामीण आए हुए थे, क्या समस्या था? अंचल कार्यालय की 4 दीवारी हो रही है। अंचल की जमीन है, 1 एकड़ जमीन मिला था अंचल को, जिसमें द्वारा मिला था ये भी बता दीजिए कि पीएचडी विभाग के द्वारा पीएचडी द्वारा हस्तांतरित है यह जमीन। और अभी हम लोग जब नापी किए तो 8 डिसमिल जमीन उत्तर साइड से दक्षिण साइड से रास्ता के लिए छोड़ने के बाद मात्र 92 डिसमिल जमीन बचा है। रास्ते से आते हैं सर, और उसी में हम लोग 4 दीवारी का काम कर रहे हैं, जिसमें इन लोगों को रास्ता के लिए विरोध है। जबकि इस रास्ते से कोई भी आदमी आज तक गुजरते हुए हमने या किसी भी व्यक्ति ने जो अंचल में दिन रात रहते हैं इसी से जाता है सर। देखिए यहाँ पर पीएचडी डिपार्टमेंट का रास्ता दिया है रैयत को। अगर सीओ साहब बता रहे हैं ये रास्ता कैसे बना हुआ है, सामने अंचल ऑफिस के यहाँ पर ये पीएचडी डिपार्टमेंट रोड दिया है यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ जाने के लिए, है ना। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती आके घेर रहे हैं। तो ये दबंगई है कि नहीं, तानाशाही है कि नहीं, बताइए आप। अरे हम लोग विस्थापित हैं, हजारों एकड़ जमीन हम लोग पीएचडी को दिए हैं। आज हम खेत बाड़ी जाने के लिए हम
पुलिस प्रशासन से लड़ने जाएंगे? अगर आज घेराबंदी हो जाता है तो कल मेरा बाल बच्चा कैसे जाएगा खेत? हाँ, अगर एक ईंटा अगर हम घसका देते हैं तो मेरा बाल बच्चा के ऊपर तो केस हो जाएगा। ये लोग बोलते जाइए कोर्ट से ले लीजिए कोर्ट। अरे यहाँ तो मैप में ऑलरेडी पीएचडी डिपार्टमेंट और नगर विकास आयुक्त यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है सब चीज। चलिए 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 उधर भी ठीक है, सबसे बड़ी बात की पीएचडी विभाग को कोई आपत्ति नहीं रास्ता के लिए। पीएचडी विभाग बोला रास्ता हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीओ साहब को कहीं और जगह देंगे हम। इसके अलावा भी बड़गांव में बहुत सारा बड़गांव अंचल में बहुत सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यहाँ पर रजिस्ट्री मोटेशन बिना किसी जमीन के मालिक के परमिशन के किसी के नाम पर भी रजिस्ट्री हो जा रहा है, मोटेशन हो जा रहा है। बाद में पता चल रहा है, बाद में कहा जा रहा है, हाँ, बाद में कहा जा रहा है कि नहीं, आप जब ऑनलाइन इसका दखल डालने का दिया हुआ था तो ऑनलाइन हम कहाँ से पता करेंगे? आपको घर में आके जिसका वहाँ पर जमीन है, जिस जमीन को आप रजिस्ट्री मोटेशन कर रहे हैं, खतियानी जमीन है, तो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि किसके नाम पर क्या हो रहा है। अरे इनसे पहले जो सीओ थे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, समझौता हुआ है कि रोड जो है नहीं सर, आप करके जाइए, फैसला करके जाइए। हमको लिखित चाहिए, हमको आप चाहिए, बोलेगा किसी भी कीमत पर रैयत को नहीं मिलेगा, हम मान लेंगे, सारा उड़ जाएंगे। और हम ये सब कुछ भी कहने वाले नहीं। लिखित भी देके गए हैं पहले वाले। हम आपको लिखित दिए हैं, आप ऐसे किए हैं, जिसे हमको क्यों नहीं दीजिएगा आप कि तुमको उधर रास्ता नहीं मिलेगा? तो हमका एकदम यही खुदा चलने वाला रास्ता। नगर निगम का सब दे चुका है, सारा कुछ मेंशन है 25 फीट। ऐसा करते हम लोग सर के यहाँ आवेदन दीजिए, 107 दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा? आवेदन कितना आवेदन दे, आप हमको दीजिए, आप 2 दिन अपना थोड़ा सा 1 मिनट। बात ये है कि हम लोग दूसरे जगह भी जाते हैं ना, जहाँ पर सरकारी 1 मिनट सरकारी जमीन भी होता है ना, तो उसमें रोड अलॉट हो जाता है। यदि कोई घर रहता है 1000 HC में खुला है रहता है, आपका यहाँ रैयत इस जमीन को दिया है, सरकारी नहीं था, ये बात को आप मान लीजिए। पहले बात इसको मानिए, आपकी सरकारी नहीं है, इसको रैयत दिया है, डोनेट किया है। और उस समय कैसे डोनेट हुआ वो हम लोग भी देख रहे हैं। हर जगह पे क्या देख रहे हैं कि पहले का लोग जानता नहीं था, जो मन है 100 में गजट में लिख के करते जा रहा है। अब यहाँ रैयत का पूरा जमीन है, यदि कहीं जमीन भी बिक्री होता है तो रोड छोड़ता है पीछे वाले के लिए। आपका तो सरकारी है, आप यहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ किए हैं। अरे सर, आपका तो ड्यूटी बस है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 साल रहिएगा, 10 साल रहिएगा, तो आपको क्या आपत्ति है? आपको तो खुले इन लोग के लिए और छोड़वा देना चाहिए। अरे पूर्व छोड़वा देना चाहिए। आपका कोई जमीन नहीं जा रहा है, आपका कोई 1 इंच नहीं जा रहा है आपका घर का। आप जो जॉब कर रहे हैं, आप किसके लिए? आप सर सुन लीजिए, हमारा दायित्व नहीं है। सुन लीजिए, जनता के लिए यदि आपका इनका जितना रैयत का जमीन है, आप उन्हीं के लिए यहाँ पे बैठे हैं अंचल कार्यालय। सुन लीजिए सर, नहीं सुन लीजिए, आप लोग सामने से ना कुछ सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। आप सीईओ हैं इस क्षेत्र के, आप अगर इस मजदूर को बोलिएगा तो सीएम आवास चल जाए, डायरेक्टली सीएम से मिलने जाए, कहीं एसडीओ के पास जाए, ये भी बोल दीजिए। आपकी जा रहे, आप जाइए प्रधानमंत्री के पास से चले जाइए। थोड़ा इनको आपका देखिए, सुन लीजिए, आप साहब रिपोर्ट मांगेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आप रिपोर्ट में साफ लिखिए, सुन लीजिए, आप रिपोर्ट में साफ लीजिए कि पीछे ग्रामीण का जमीन है, जो रैयत डोनेट किया उसका जमीन है, उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, आप अनुशंसा कीजिए। सुन लीजिए, आप वहाँ आवेदन दीजिए। अब क्या चाहिए आपको? माथा पटक दे। बात ये नहीं है कि आप वहाँ जाइए। अब देखिए, आप अपने पल्ले से सीधा झाड़ ले रहे हैं इधर से। अरे आप इस क्षेत्र का, अगर हम क्लास में एक आदमी को मॉनिटर चूज करते हैं तो हर व्यक्ति जाके टीचर से नहीं मिलता, मॉनिटर ही मिलता है। यदि आप इस क्षेत्र के सीईओ हैं, आपको हर चीज का यहाँ का जमीन के बारे में आपको जानकारी होगा भी, तो आप जब जानकारी आपको है तो आप ना इन लोग के लिए लीड कीजिएगा। ये तो आपके पीछे खड़े हैं, पब्लिक थोड़ी जाएगा डीसी के पास मिलने। अब आप इनको कहिएगा कि आप अगुवाई हो जाइए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पहला चीज तो यहाँ है कि एक पेपर बनवाने में हमारा दिक्कत हो जाता है, तो आप डीसी के यहाँ जाके कितना दिन लगेगा क्या नहीं लगेगा ये उचित आप समझते हैं? आप लोग का डायरेक्ट वार्ता होता है, इनको बोलिए या हम जाएंगे, अभी बैठने नहीं देगा, पहले देखेगा कि कौन कितना भीड़ है। लेकिन आप जाइएगा, आप रिस्पॉन्सिबल है, इस जगह का नेचर आपको पता है, सारा कुछ आप अथॉरिटी रखते हैं। इन लोग नहीं रखता है, इन लोग के तभी रहता है जब इन लोग का आंदोलन एकदम, जब चरण हम लोग का शोषण पे आ जाता है, तब हम लोग यहाँ कदम उठाते हैं। अब आप देख लीजिए, जब इतना लोग का जमीन है यहाँ पे, अब इतना लोग जाएगा आएगा कैसे? आदमी
हम अभी भी बोल रहे हैं कि सरकार ये भी कहती है कि रैयत का भी अगर रैयती प्लॉट भी पड़ता है ना तो एक घर बना रहता है और 10 साल रहता है तो वहाँ बोलता है कि उसको हम रैयत जमीन से भी रोड देंगे। उसी नियम के ठीक है, तहत उसको लेकिन 147 धारा तो कहते हैं, उसी के तहत आप जो है एसडीओ साहब के यहाँ जाइएगा, सुनवाई होगी, आपको रास्ता में आप एकदम ये बात को आप सुन लीजिए, जब तक एसडीओ नहीं देते हैं आप कुछ कार्रवाई मत कीजिए, कार्य मत कीजिए। नहीं और विभाग कोई आपत्ति नहीं है, चीज पीएचडी विभाग का जमीन है, कोई आपत्ति नहीं अब उसको आपत्ति है ये नहीं है तो सुधा हम बोलते हैं कि सुन विभाग की जमीन अब नहीं रहा, 1 एकड़ जमीन जब दे दिया पीएचडी। माने ये बात हुआ ना, सर रुकिए, आपका जवाब हम दे रहे हैं, आपका कहना है ना, सुनिए रुकिए हम बोल रहे हैं, नहीं हम बोल रहे हैं, सर सुनिए हम बता रहे हैं, ये कहना है पीएचडी विभाग, आप कीजिए हम बता रहे हैं, इनका कहना है। क्या आपको भी लगता है कि जेल के मूल निवासियों आदिवासियों की जमीन बचा पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।